दोस्तों, मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह थे और पूरी दुनिया इस अजीम खिलाड़ी की मुख्तलिफ है। लेकिन वो एक अजीम बॉक्सर होने के साथ साथ एक सच्चे और पक्के मुसलमान भी थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि उनको इस्लाम कबूल करने की पादाश में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह इनकी जिंदगी को मुश्किलात से भरने की कोशिश की गई। सारी दुनिया मोहम्मद अली की मुखालिफ हो गई और उनके रोजगार का जरिया भी बंद कर दिया गया। उनको मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाया गया, लेकिन उन्होंने ईमान की जिंदगी को दुनियावी जिंदगी पर हमेशा तरजीह दी। आज की वीडियो में हम आपको मोहम्मद अली के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह दीन इस्लाम की खातिर सारी दुनिया से टक्कर ले ली। ट्रेंडिंग टीवी की वीडियोस में आपको खुशामदीद। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मोहम्मद अली 1942 में अमेरिका में पैदा हुए। इनका पैदाइशी नाम कैशियस क्ले था और मजहब ईसाईयत था। वो बॉक्सिंग के शुरू से ही शौकीन थे। वो बचपन से ही स्याह फाम लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक होता हुआ देख रहे थे। उनको ये चीज काफी परेशान रखती थी कि स्याह फाम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों रवा रखा जाता है और इनको बुनियादी इंसानी हकूक क्यों नहीं मिलते। वक्त के साथ साथ मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बनाते चले गए। 1960 में उन्होंने रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और बॉक्सिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा एजाज अपने नाम किया। लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद मोहम्मद अली को अपने काले रंग की वजह से अमेरिका में वो इज्जत और मुकाम नहीं दिया जाता था जिसके वो हकदार थे। इनकी जिंदगी में अहम मोड़ इस वक्त आया जब वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और उन्होंने वेटर को ऑर्डर लिखने का कहा। वेटर ने इनको देखते ही कहा कि रेस्टोरेंट से निकल जाओ, कि हम काले लोगों को खाना नहीं देते। मोहम्मद अली की वेटर से बहस भी हुई, लेकिन रेस्टोरेंट वालों ने मोहम्मद अली को वहां से निकाल दिया। इस वाक़े ने उनके जहन पर बहुत बुरा असर डाला और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों है कि गोरे रंग के लोगों को काले रंग के लोगों पर फौकियत दी जाती है, हालांकि काले रंग के इंसान भी तो इंसान ही हैं। इसी कशमकश में जिंदगी गुजारते मोहम्मद अली को दीन इस्लाम के बारे में पता चला कि ऐसा भी एक मजहब है जो स्याह फाम लोगों को भी वही हकूक देता है जो दूसरे लोगों को, और जो ये कहता है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान पर फौकियत नहीं है और अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से बेहतर है तो वो सिर्फ अपने अच्छे अमाल की वजह से। जब मोहम्मद अली को दीन इस्लाम की इन अच्छी बातों का पता चला तो ये बातें उनके दिल में घर कर गईं और वो दीन इस्लाम के बारे में जानने की जुस्तजू में लग गए। उन्होंने मुख्तलिफ इस्लामी तकरीबात में जाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ इस्लामी उलमा से इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने शुरू कर दिए। इस्लाम के बारे में जानने के बाद मोहम्मद अली को पता चला कि यही वो मजहब है जो कि इंसानों को रंग और नस्ल की वजह से नहीं बल्कि तकवा की बुनियाद पर जांचता है। दोस्तों, इस मौके पर मोहम्मद अली एक आलमी चैंपियन बन चुके थे और बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी धाक भी बिठा चुके थे। अब उन्होंने फैसला किया कि वो इस्लाम कबूल करेंगे और बकिया जिंदगी एक सच्चे और अच्छे मुसलमान की हैसियत से गुजारेंगे। तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अली रखा और खुलेआम दुनिया को इस बारे में आगाह कर दिया और कहा कि मेरा ईसाई नाम एक गुलाम का नाम था और मोहम्मद अली एक आजाद इंसान का नाम है और अब से मेरा यही नाम होगा। इस मौके पर अमेरिका के बासर सफेद फाम लोग मोहम्मद अली के एतमाद से परेशान हो गए। वो हैरान थे कि एक स्याह फाम शख्स अपने हकूक के बारे में इतनी बहादुरी से कैसे बात कर रहा है जबकि दूसरे स्याह फाम अपने हकूक सलब होने पर कुछ भी नहीं कहते। दोस्तों, दीन इस्लाम की रोशनी ने मोहम्मद अली को मुनव्वर कर दिया हुआ था और वो अपनी जिंदगी में इस तब्दीली पर बहुत खुश थे और इस चीज का वो बरमला इजहार भी किया करते थे और अल्लाह ताला मोहम्मद अली को बॉक्सिंग में एक के बाद एक कामयाबी भी अता कर रहे थे। इस मौके पर अमरीकी इंतजामिया ने मोहम्मद अली को तंग करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। चूंकि अमेरिका और वियतनाम की जंग हो रही थी तो मोहम्मद अली को कहा गया कि वो इस जंग में हिस्सा लें और वियतनाम में जाकर लोगों से लड़ें। दोस्तों, इस मौके पर मोहम्मद अली ने वो बात कही जो कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला मुसलमान ही कह सकता है। मोहम्मद अली ने तकब्बुर में मुब्तला अमरीकी ओहदेदारों को कहा कि मैं इस जंग में कतई हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि मैं हर उस जंग को जो अल्लाह और इसके रसूल के नाम के अलावा लड़ी जाए नाजायज समझता हूँ। मैं ऐसी किसी भी लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनूंगा जो कि नाहक लोगों का खून बहाए क्योंकि ऐसा करना कुरान की तालीमात के खिलाफ है। तो ये वो मौका था जब तकब्बुर और गुरूर के मारे सफेद फाम अमरीकी ओहदेदारों के तन बदन में आग लग गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक स्याह फाम को ये जुर्रत किस तरह हुई कि वो हमारे हुक्म को टाले। इसके बाद मोहम्मद अली पर मजीद सख्ती और इनकी जिंदगी तंग करने का फैसला किया गया। इनको कहा गया कि वो फौज में शमूलियत अख्तियार करने के लिए मुतल्लिका दफ्तर में पहुंचे। दोस्तों, इस मौके पर मोहम्मद अली ये फैसला कर चुके थे कि वो दीन इस्लाम और कुरान के वज़ा करदा असूलों से इनहराफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे इनके लिए
इनको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो मोहम्मद अली मुतलका दफ्तर में पहुंचे। एहलकारों ने जब मोहम्मद अली को देखा तो वो समझे कि शायद ये फौज में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। ओहदेदारों ने मोहम्मद अली का नाम पुकारा कि वो सामने आए और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करें। मोहम्मद अली अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। इनका नाम दूसरी दफा पुकारा गया लेकिन वो फिर नहीं उठे। इस मौके पर एहलकारों में बेचैनी दौड़ने लगी। एक अफसर मोहम्मद अली के पास आया और कहा कि तुम होश के नाखून लो, अब आखिरी दफा तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। अगर अब भी तुम पेश नहीं होते हो तो तुम्हें 5 साल के लिए जेल में भेजेंगे और जुर्माना अलग से करेंगे। दोस्तों मोहम्मद अली ने उसकी बात खामोशी से सुनी और जब तीसरी दफा मोहम्मद अली का नाम पुकारा गया तो मोहम्मद अली ने उठने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जानते थे कि वो एक ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले चुके हैं और वो इनको तंग करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। इसी मौके पर मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों इस मौके पर उनकी उम्र महज 25 साल थी और वो अपने कैरियर के उरूज पर थे। इसी दिन उनका बॉक्सिंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और अमेरिका की तमाम रियासतों ने उनके बॉक्सिंग खेलने पर पाबंदी लगा दी। गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उस जज ने सिर्फ 21 मिनट की समाअत के बाद उन्हें कसूरवार करार दे दिया। मोहम्मद अली इसके खिलाफ अपील में चले गए जिसके नतीजे में वो जेल से बाहर तो आ गए लेकिन इनके लिए बॉक्सिंग के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने जुल्म के खिलाफ झुकने की बजाय साबित कदमी को तरजीह दी और अल्लाह और उसके रसूल से मदद की उम्मीद कायम रखी। दोस्तों इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो चुके थे और ये उनके उरूज का जमाना था। वो चाहते तो फौज में शमूलियत अख्तियार करके रस्मी कार्रवाई पूरी कर सकते थे और इसके बाद वो अपना कैरियर अपनी मर्जी के मुताबिक जारी रखते और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी बनाते रहते, लेकिन उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया जो मुश्किल तो जरूर है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का तय करता है और इस पर उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। दोस्तों उन्होंने अपनी कानूनी जंग 4 साल तक लड़ी और इस दौरान उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया और कोई भी प्रोफेशनल फाइट उन्हें नहीं लड़ने दी गई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। बिलाखिर 1971 में 4 साल के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली को खेलने की इजाजत दी और इनका बॉक्सिंग का लाइसेंस बहाल किया गया। इस वक्त अमेरिकी सफेद फाम ओहदेदार ये सोच रहे थे कि उन्होंने मोहम्मद अली की जवानी के कीमती और मुकम्मल अरूज के 4 साल जाया कर दिए हैं और अब उनमें वो दमखम बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। लेकिन दोस्तों मोहम्मद अली ने दोबारा से बॉक्सिंग खेलना शुरू की और आलमी चैंपियन बने। मोहम्मद अली अपनी हर फाइट से पहले रिंग में अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ मांगा करते थे। दोस्तों मोहम्मद अली कहा करते थे कि मैंने अपने पास एक माचिस रखी हुई होती है और जब भी मुझे लगता है कि मैं कोई गलत बात करने लगा हूँ तो मैं माचिस को निकालता हूँ, एक तीली को जलाता हूँ और अपना हाथ उसके ऊपर रख देता हूँ और जब मुझसे इसकी हरारत बर्दाश्त नहीं होती तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि मोहम्मद अली तुम तो एक तीली की हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सके तो तुम जहन्नम की भड़कती हुई आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। और फिर इस तरह मैं गुनाह के किसी भी काम से बाज रहता हूँ। दोस्तों बॉक्सिंग की दुनिया को खैर बात कहने के बाद मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। रिटायरमेंट से पहले मोहम्मद अली कहा करते थे कि मैं बॉक्सिंग को खैर बात कहने के बाद अपनी जिंदगी खैराती कामों और लोगों की मदद के लिए वक्फ करूंगा ताकि मैं अपने अल्लाह से मिलने की तैयारी कर सकूं। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी में 2 दफा हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की। मोहम्मद अली ने 1987 में पाकिस्तान का दौरा भी किया और इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मसाजिद, दरबारों और हस्पतालों का भी दौरा किया। मोहम्मद अली का मानना था कि लोगों की भलाई करना अपनी रूह को पाक करने का एक बेहतरीन जरिया है और ये चीज अल्लाह ताला के नजदीक लेकर जाती है। दोस्तों हर उस मौके पर जब इस्लाम और मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया मोहम्मद अली ने अपनी तवाना आवाज इस्लाम के हक में बुलंद की। 9/11 के न्यूयॉर्क हमलों के बाद जब हर तरफ से मुसलमानों पर तनकीद की जा रही थी तो वो मोहम्मद अली ही थे जिन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और आश्ती का मजहब है और महज कुछ लोगों की वजह से पूरे मजहब इस्लाम पर सवाल उठाना बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों आपको ये बात बताते चलें कि मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी में 200 से ज्यादा मसाजिद तामीर की जो कि इस्लाम के लिए उनकी खिदमत की एक बड़ी मिसाल है और अपनी जिंदगी कुरान और इस्लाम के एक तालिब इल्म की हैसियत से गुजारी। दोस्तों ये था मोहम्मद अली की जिंदगी का वो पहलू जो उन्होंने इस्लाम को समझने और इसकी खिदमत में गुजारा और इस सिलसिले में कोई भी रुकावट और परेशानी मोहम्मद अली के इरादों को मुतज़लज़िल ना कर सकी और इसके बदले में अल्लाह ताला ने भी मोहम्मद अली की जिंदगी को सुकून और इत्मीनान से भर दिया जिसके वो हमेशा से ही मुतलाशी थे। दोस्तों मोहम्मद अली की जिंदगी हमारे लिए एक मशअल राह है। हम लोगों ने मुसलमान घराने में आंख खोली और हर चीज पास होने के बावजूद अल्लाह के रस्ते और दीन से दूर रहे और मोहम्मद अली ने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद भी अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता चुना और कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हिदायत नसीब करे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।